सभी सम्मानित धम्मबंधुओं को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। मैं डॉक्टर BN बौद्ध सभी सम्मानित साथियों को यह बताना चाहता हूँ, पिछली वीडियो में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की वकालत की सफलता के बारे में बताया था। साथियों, आपसे निवेदन है कि पूरी वीडियो सुनिए, तभी आपको अंबेडकर साहब के जीवन संघर्ष का अध्ययन कर पाएंगे। साथियों, आज की वीडियो में हम अंबेडकर साहब द्वारा किए गए विशाल महासम्मेलन की बात कर रहे हैं। अब अंबेडकर साहब ने फैसला कर लिया कि वे सामाजिक न्याय के लिए खुलकर संघर्ष करेंगे। वैचारिक आंदोलन की भूमिका वे बहुत पहले कर चुके थे। मुकदमा जीतने के बाद पिछड़ों को भीड़ अपने चारों ओर उमड़ते हुए देखकर डॉक्टर अंबेडकर साहब समझ गए थे कि इस मौके पर उन्हें इंतज़ार नहीं करना है, उन्हें यही करना है कि समाज का कल्याण कैसे हो। 19-20 मार्च 1926 को उन्होंने बम्बई के निकट जिला कुलाबा में एक विशाल महासम्मेलन का आयोजन किया। उनके इशारों पर महार तथा अन्य पिछड़ी जातियों के सैकड़ों युवक व्यवस्था में जुट गए। पूरे महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में पोस्टर लग गए, प्रचार किया गया। सम्मेलन में 1 लाख से अधिक लोग इकट्ठे हुए। डॉक्टर अंबेडकर साहब जिंदाबाद के नारों से विशाल पंडाल गूंज रहा था। देश के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा सम्मेलन केवल पिछड़ों के चंदे से हुआ था। अंबेडकर साहब जब मंच पर आए तो तालियों की गड़गड़ाहट और नारों से पंडाल गूंज उठा। अंबेडकर साहब ने कहा, अब समय आ गया है कि जिसे समाज अछूत कहता था, जिनका बात बात पर अपमान करता था, वे सब एक हो जाएं। उन्होंने कहा कि आप लोग किसी से डरते क्यों हो, क्यों दबते हो? तुम तो देश और समाज के आधार हो। तुम्हारी मेहनत से उगाए हुए अन्न से सबका पेट भरता है। मैं कहता हूँ, दबना छोड़ो, अपने स्वाभिमान को इकट्ठा करो और उठकर खड़े हो जाओ, एकजुट हो जाओ। तुम सबसे बड़ी ताकत हो। परंतु हाँ, एक बात याद रखो, कोई भी गलत काम न करो, मेहनत की खाओ। काम कोई बुरा नहीं होता, परंतु बुरी आदतों को अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। दृढ़ इरादा कर लो, हमें अपने आप को बदलना है और अपने प्रति समाज का रवैया बदलना है। जो बात मुंह से निकालो वह ठोस होनी चाहिए, उसमें वजन होना चाहिए। जो अपनी बात कहो तो आवाज़ में दम होना चाहिए। दबी जबान से बोलना छोड़ दो। तुम्हारे साथ अगर गलत होता है, अन्याय होता है, तो ऊंची आवाज़ में उसका विरोध करो। डॉक्टर अंबेडकर साहब के विचार युवाओं में गहराई तक उतर गए। बूढ़े और कमज़ोर लोग तो थोड़ा डरे। उन्हें लगा कि यह अंबेडकर हमें मरवाएगा, बड़ी जातिवादों से टकराएगा, तो वे हमें और हमारे बच्चों को चैन से जीने नहीं देंगे। परंतु युवा वर्ग में उत्साह की लहर दौड़ गई। युवाओं ने घोषणा की कि आज से अंबेडकर साहब का वाक्य हमारे लिए ब्रह्मास्त्र जैसा है। हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। हम अंबेडकर साहब के पीछे एकजुट होकर खड़े होंगे और सामाजिक न्याय लेकर रहेंगे। इसी सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सरकार से मांग की कि वह अछूतों और पिछड़ों को सेना में भर्ती करें। उन्होंने ब्राह्मणों से निवेदन किया कि वे अछूतों को इंसान समझे और छुआछूत करना बंद करें। अगले दिन जन समूह के साथ अंबेडकर साहब 14 तालाब पहुँचे। जब 14 में पानी को छूने का अछूतों का अधिकार नहीं था, अंबेडकर ने नारा दिया, तालाब पर हमारा ही उतना ही हक है जितना दूसरों को। और उन्होंने दोनों हाथों की अंजलि बनाकर तालाब में पानी लेकर पी लिया। उन्होंने कहा, अधिकार भीख से नहीं मिल सकते,
उन्हें आगे बढ़कर हासिल किया जाता है। महारों का मनोबल बढ़ गया। तालाब से पानी पीने के बाद जुलूस की शक्ल में अंबेडकर साहब आगे बढ़े और उन्होंने वीरेंद्रेश्वर मंदिर में प्रवेश किया। उसके साथ सैकड़ों दलितों ने मंदिर में प्रवेश किया और पूजा की। इन सब से ऊंची जाति के लोग चिढ़ गए। उन लोगों ने अछूत सीमा पार कर रहे हैं, इसे सबक सिखाना चाहना चाहिए। जैसे ही जुलूस पंडाल में पहुंचा, भालों और लाठियों से उन्होंने दलितों पर हमला कर दिया। उच्च वर्ग के इशारे पर किए गए हमले में बहुत लोग घायल हुए। वे निहत्थे थे, कुछ लोग बुरी तरह सहम गए, परंतु अंबेडकर और उनके उत्साही साथी अड़ गए। अंबेडकर ने घोषणा की, कल हम चौदाहा तालाब पर कब्जा करेंगे, देखेंगे पानी पीने के अधिकार से हमें रोकता कौन है। अगले दिन उच्च जाति के लोगों ने पूरी ताकत लगा दी। पुलिस का भी सहारा लिया, परंतु दलितों के इतना जोश था कि किसी के रोकने से न रुके, आगे बढ़ते ही गए और उन्होंने तालाब पर कब्जा कर लिया। साथियों, एक वाकया है कि दुनिया का सबसे कमज़ोर पिछले कुछ वर्ष पहले कोरोना वायरस आया था, लेकिन कोरोना वायरस सबसे ताकत तब बना जब वह छोटे छोटे वायरसों का जब झुंड बना लेता था, तब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती थी। इसीलिए अंबेडकर साहब ने सबक सिखाया कि यह गरीब समाज, शोषित, वंचित, पिछड़ा समाज जब अपनी ताकत एकता में यूनिटी हो जाएगा तभी वह कुछ कर सकता है। इसलिए एकता में बल है। आज हमारा समाज एकता से स्वार्थ में बट रहा है, इसलिए अपनी ताकत को खो रहा है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानिए, अंबेडकर के इस कारवा को, यूनिटी को समझिए, तभी इतना बड़ा सब कुछ राइट मिल पाया था। उस राइट को गंवाइए नहीं। उस राइट को बचाने के लिए हमें यूनिटी, बैकवर्ड, एकता, वी आर वन, आर्टिकल 16(4) के तहत वो दे के गए हैं। इसलिए एक होकर के महासम्मेलन की तरह सफलता को समझिए और आगे भविष्य में एक होकर के बैकवर्ड एकता को कायम रखिए। सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान।